ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन सार की डेट है 13 फरवरी 2021। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चे से कह रहे हैं, तुम पिता के पास आए हो अपनी सोई हुई तकदीर जगाने। तकदीर जगना माना विश्व का मालिक बनना। तो भगवान से हम अपनी जन्म जन्म की तकदीर जगाने आए हैं ना। कहते हैं ना कि दिल में भक्ति में कितनी कथाएं सुनी थी और सुनाई, पर एक कौड़ी की कमाई भी दूर तक नजर नहीं आई। जीवन में ज्ञान का सूरज इस कदर चमकेगा कि एक एक जन्म ही सोने के महलों में बीतेंगे। ऐसा पढ़ाई से मालामाल करने वाले अद्भुत भगवान ने, जिसे न हमने कभी सुना न कभी देखा, भगवान मिले तो दिल बेशुमार कमाई से मालामाल हो गया। पढ़ाई भी और संग संग अथाह कमाई भी। बस हमें पढ़ाई का दिल से शौक हो तो कुबेर के सारे खजाने ही अपनी जेब में हो। बाबा का सारा माल ही अपना है। कहते हुए ना कि जो पिता का सो बच्चों का। बाबा ने प्रश्न में बोला, कौन सी खुराक तुम बच्चों को पिता समान बुद्धिमान बना देती है? उत्तर, यह पढ़ाई है तुम बच्चों की बुद्धि की खुराक। जो रोज पढ़ाई पढ़ते हैं अर्थात इस खुराक को लेते हैं, उनकी बुद्धि पारस बन जाती है। पारसनाथ भगवान जो बुद्धिवानों की बुद्धि है, वह हमें आप समान पारस बुद्धि बनाते हैं। बच्चों के लिए पढ़ाई ही बुद्धि की खुराक है, वो टॉनिक है जिससे आत्मा एनर्जेटिक होती है। रोज पढ़ाई पढ़ना है और रोज एक खुराक लेना है, जिससे बुद्धि हमारी पारस बन जाती है और दिल हमारा गुदगुदाते रहता है कि इन्हीं लम्हों में फंसकर मन सुकून पाता है और हमारा समय हमेशा सुप्रभात बन जाता है। मतलब हर दिन सुप्रभात। भगवान हमें रोज रोज सुबह उठाते हैं और हमारे 21 जन्म के लिए हमारे प्रभात को एकदम शुभ बना देता है। और सुप्रभात का जो वर्ड है ना, सुप्रभात, उसमें हम समझते हैं सु माना सुबह से शाम तक, प्रसन्नतापूर्ण भावना। हमारी यह भावना है कि आपकी तकदीर सदा जगी रहे। तो ये परमात्मा की भावना है कि हमारी तकदीर जगाने के लिए भगवान आ चुके हैं। फिर बाबा ने धारणा में मुख्य पॉइंट बताया। पहले, बाबा से सुख का वर्षा लेकर सुख का देवता बनना है, सबको सुख देना है। राज ऋषि बनने के लिए सर्व विकारों का संन्यास करना है। भगवान से सुख का वर्षा लेना है और वर्षा लेकर क्या बनेंगे? सुख का देवता, और सबको सुख देंगे। राज ऋषि बनने के लिए सर्व विकारों का संन्यास करना है। राज ऋषि माना एक तरफ तो हम है राजा और दूसरी तरफ है ऋषि, मतलब आसक्ति से परे। किसी भी चीज़ में हमारी आंखें नहीं डूबनी चाहिए। कोई भी बात में हम बिल्कुल अनासक्त रहें। दूसरी पर, पढ़ाई ही सच्ची खुराक है सदगति के लिए। सुनी सुनाई बातों को छोड़ श्रीमत पर चलना है। एक पिता से ही सुनना है, मोह जीत बनना है। पढ़ाई ही सच्ची खुराक है, आत्मा की खुराक। जैसे शरीर को हम चलाने के लिए पौष्टिक भोजन देते हैं, तरह तरह के से उसको सजाते हैं, संवारते हैं, हाँ, दवा आदि देते हैं ताकि वो पुष्ट रहे। तो आत्मा की खुराक है, आत्मा पुष्ट रहेगी इस पढ़ाई से। आत्मा की पढ़ाई परमात्मा से होती है, परमात्मा ही उसे पढ़ा सकते हैं। सदगति के लिए सुनी सुनाई बातों को छोड़ श्रीमत पर चलना है। एक पिता से ही सुनना है, मोह जीत बनना है। भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें मोह जीत बनना है, सुनी सुनाई बातों पर नहीं चलना है। जो लिखा गया, कहा गया, उन सब बातों से ऊपर अब जो भगवान कह रहे हैं उस पे चलो, उसे सुनो और अपना कल्याण करो, मोह जीत बनो। मोह जीत कहानी भी थी ना। एक राजकुमार था, तो वो जंगल में भटक गया शिकार खेलते खेलते। तो अचानक एक झोपड़ी मिली जंगल में एक साधु की। तो सोचा कि चलो इनसे कुछ मदद मांगे। तो
अच्छा, खाना पीना खिलाया साधु जी, और बातों बातों में पूछने लगा कि क्या है, आप कौन है? तो बताया कि मैं फलाना देश का राजकुमार हूँ। तो अच्छा, उस राज्य की क्या खासियत है? राजकुमार ने बोला उस राज्य की एक खासियत है कि वहाँ सभी लोग मोह जीत है। तो मोह जीत है मतलब, मोह जीत मतलब किसी को कुछ भी होगा, किसी का शरीर भी छूटेगा तो कोई दुखी नहीं होगा। तो इसको विश्वास ही नहीं हुआ, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, कोई दुख भी नहीं आए, तो आप आजमा लो। तो साधु ने बोला ठीक है, आप अपना ये कुर्ता उतार के मुझे दीजिए, और उनको अपना कपड़ा पहना दिया राजकुमार को, और उनके कुर्ते पर रंग लगा दिया, लाल रंग, और बोला कि देखिए मैं आपके राज्य में जाता हूँ, जो आप कहते हैं ना कि सभी लोग मोह जीत है, मैं पता लगाता हूँ। राजकुमार तो मुस्कुरा रहा था। तो साधु वो वस्त्र लेकर चल दिए, और जब नगर के पहुँचे द्वार पे, तो एक व्यक्ति ने देखा, तो बोले कि आप, मैं, खूब उन्होंने जैसा मुंह बनाया और बोला कि ये ये वस्त्र पहचानते हैं? अरे ये तो हमारे राजकुमार के, देखिए इस पर लाल रंग, तो हाँ ये खून है, उनको जंगली जानवर ने मार दिया। सो मैं उनका, उनके माता पिता को बताने आया हूँ कि उनका बेटा अब नहीं रहा। तो गांव के लोग ने देखा, तो बोला कि ओ राजकुमार जी नहीं रहे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उसके बाद सब बोल के बोले चल दिए। तो इसको बड़ा आश्चर्य लगा, सोचे कि है वो ऐसे ही बुद्धू राम होगा, उसको इतना दिमाग नहीं होगा इसलिए ऐसे बोला। फिर आगे गए, कुछ और लोग मिले, उनसे भी ऐसे ही बताया, तो वो भी इसी तरह से आत्मा की शांति के लिए बोले और चल दिए अपना काम पे। तो सोचा अरे ये नगरवासी लोग हैं ना, इन लोगों को क्या मतलब, राजकुमार के महल में जाता हूँ, वहाँ माता पिता भाई बहन लोग देखेंगे ना, तब उन लोगों को लगेगा, दुख होगा। तो वहाँ गया, तो वहाँ पे राजकुमार का भाई मिला, तो उसको बताया कि ऐसे ऐसे राजकुमार को जानवर ने मार दिया है। तो बोला कि अरे भैया, सो लेकिन बोलते भैया तो बहुत बहादुर हैं, उन्होंने आखिरी दम तक लड़ाई की होगी, भगवान वो जहाँ कहीं भी है अच्छे से रहे। उसके बाद अपने खेलने चले। उसको बड़ा आश्चर्य, कैसा भाई है, लगता है इस भाई से बहुत लड़ाई होता होगा इसीलिए ऐसा बोल रहे। फिर आगे गए तो बहन मिली राजकुमार की, उनसे बोला, तो बहन भी ऐसे ही बोलती है, अच्छा भैया नहीं रहे, भगवान की आत्मा को एकदम शांति मिले और वो अच्छे से रहे, जहाँ भी जन्म ले उनका जन्म बहुत अच्छा हो, एकदम राजघराने में हो। और उसके बाद फिर अपने काम में लगे। तो इसको फिर हुआ, साधु जी को एकदम ये हुआ, मन ये फंसा कि बहन भी कैसी है, जरूर ये अपनी बहन नहीं होगी, पता ऐसे उसके मन में ख्याल आ रहे हैं। फिर जब गया तो देखा कि राजमाता आ रही है, पर नहीं माँ को तो जरूर दुख होगा। तो माँ से बोला, तो माँ ने भी उसी तरह से बोला कि अरे ऐसा है, चलो कोई नहीं, विधि का विधान थोड़ी ना कोई मिटा सकता है, जैसा भी हो मेरा बेटा एकदम अच्छे से दूसरा जन्म ले। तो बोला कि रानी भी ऐसी है, चलो राजा को बताता हूँ, वो तो बिल्कुल दुखी हो जाएंगे, तब खोजने लग पड़े। तो राजा को बोला, तो राजा बोला कि सो अच्छा मेरा बेटा अमर हो गया, वाह, भगवान सदैव उसके साथ है, हमारी हर तरह से भगवान मदद करेंगे। तो ऐसे भगवान की और महिमा करने लगा। तो साधु जी ने अपना माथा पकड़ लिया, वो समझ गए कि यहाँ सभी मोह जीत है, और आज के राजकुमार को बोला कि आप सही सही हो, मैं ही गलत हूँ। तो देखा, ये बात है, किस तरह से हमें मोह जीत मरना है, चाहे कितने बड़े से बड़े प्रॉब्लम में आ जाए, लेकिन उसमें हलचल में नहीं आना है। चलिए, बाबा ने मैं वरदान दिया, सदा स्वमान में स्थित रह, निर्माण स्थिति द्वारा सर्व को सम्मान देने वाले माननीय पूजनीय भव। सदा स्वमान में स्थित रह, निर्माण स्थिति द्वारा सर्व को सम्मान देने वाले माननीय पूजनीय भव। तो जो भगवान की महिमा है वही आपका स्वमान है। स्वमान में स्थित रहो तो निर्माण बन जाएंगे, फिर सर्व द्वारा स्वतः ही मान मिलता रहेगा। तो भगवान की जो महिमा है वो बाबा कह रहे कि हम बच्चों की भी है। तो हमें किस कैसे उस पद को पाना है, ईश्वर समान बनने का, तो स्वमान में रहो। जब स्वमान में स्थित रहेंगे, हर कर्म करते मैं आत्मा सो एंड सो हूँ, तो निर्माण बन जाएंगे, और फिर सर्व द्वारा हमें बेहद का मान सम्मान मिलेगा। मान मांगने से नहीं मिलता, लेकिन सम्मान देने से, स्वमान में स्थित होने से, मान का त्याग करने से सर्व के माननीय व पूजनीय बनने का भाग्य प्राप्त हो जाता है। क्योंकि सम्मान देना देना नहीं, लेना है,
कितनी बड़ी बात बाबा बोल रहे ना। कई आत्मा को होता है ना, मान मांगने की आदत होती है, मुझे मान दो मान दो मान दो। हम्म? तो मांगने से सम्मान नहीं मिलता और ही पीछे चला जाता है। तो सम्मान पाना है तो बढ़कर मान देना सीखो। हम्म? और पूजनीय बनने का हमें भाग्य प्राप्त हो जाता है सर्व के माननीय भगवान से, क्योंकि यह सम्मान देना नहीं, अनेक बार का लेना हो जाता है। स्लोगन, जाननहार के साथ करणहार बन असमर्थ आत्माओं को अनुभूति का प्रसाद बांटते चलो। तो जाननहार के साथ करणहार मतलब सब कुछ जानते हो, उसके साथ करने वाले भी बनो। तो असमर्थ आत्माओं को अनुभूति का प्रसाद बांटते चलेंगे। प्रसाद तो बांट के खाने की चीज़ है ना, तो यहाँ हमें अनुभवों का सबको परिचय देना है, अपने अनुभव से आत्मा को प्रेरित करना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।